अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच। तीसरा अध्याय का मैं अर्जुन ने सवाल किए हैं, 2 सवाल किए हैं। क्या सवाल किए हैं? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आपको ज्ञान ही श्रेष्ठ मान्य है, क्योंकि पिछले अध्याय में उन्होंने ज्ञान की बात करी थी, तो फिर मुझे इस घोर कर्म में, भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? देखो क्या बात। व्यामी छेड़े में वाक्य न बुद्धि मोह यसीव में तदेकम बल निश्चित ये न शेयो हम अपनियाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके बताइए कि कल्याण को प्राप्त हों, जिससे व्यामी छेड़े मतलब मिले हुए वचनों से, वाक्य वचनों से, बुद्धिम बुद्धि को, मोह यसीव में मेरी में मतलब मैं, मोह यसीव में मोह में डाल रहे हैं, तदेकम इसलिए एक ही वद बताएं, निश्चित निश्चय करके, ये न शेयो हम अपने आप, जो मेरे लिए कल्याणकारक हो। ऐसा अर्जुन का सवाल है। भगवान क्या कहते हैं, देखते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। निष्ठा बोलते हैं साधना की परिपक्व अवस्था को। 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। 2 तरह की निष्ठा कैसे कही गई है? सांख्य योगी जो होते हैं वो तो अपने ज्ञान योग से जानते हैं, इसको परिपक्व करते हैं, और जो योगी हैं वो इसको कर्म योग से करते हैं। कर्म योग अर्थात फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थम कर्म, मदर्थम कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। कर्मयोग अर्थात क्या है? निष्काम भाव से किया गया, संतुलन होना चाहिए उसमें। निष्काम भाव से कर्मयोग किया हुआ, निष्काम भाव से कर्म किया हुआ योग कर्मयोग है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुष्णोष्णुते न च सनस्य सनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मों को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। भगवान बता रहे हैं कि जिस अवस्था को प्राप्त किए हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं करते, उस अवस्था का निष्काम निष्कर्मता है। उस अवस्था को निष्कर्मता बोलते हैं। तो मनुष्य न तो कोई कर्म का आरंभ किए बिना कर्म तो, और न ही त्याग मात्र से सिद्धि यानी योग निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता। बच्चा भी पैदा होता है तो हाथ पैर हिलाता है और भूख के लिए रोता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। सारा जो समुदाय है, मनुष्य समुदाय है, वो किसके द्वारा? प्रकृति जनित गुणों के द्वारा। प्रकृति में ये जो कुछ हो रहा है, उन गुणों के द्वारा ही परवश हुआ कर्म करता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। भगवान ने बहुत जगह हमको मूढ़ 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 बोला है गीता में। यहाँ पे बोल रहे हैं जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य
समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से तो रोक लेता है, मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। ऊपर से कुछ और दिखाता है कि उसने रोक रखा है सारी इंद्रियों को, लेकिन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ऐसे साधक को दंभी कहते हैं। दंभी मतलब ऊपर से इंद्रियों को लगता है रोका हुआ है, लेकिन अंदर से वो विषयों का चिंतन कर रहा है, बार बार उन्हीं विषयों को सोच रहा है कि मुझे ऐसी स्त्री प्राप्त हो, मुझे ऐसी प्रेमिका प्राप्त हो, ऐसा प्रेमी प्राप्त हो, या मुझे ऐसा धन प्राप्त हो, या कुछ है। वही मन में विषयों को सोच रहा है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते। भगवान कहते हैं किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि इंद्रियां वश में करने के बहुत सारे तरीके, इंद्रियों को दमन करा जाता है, मन का शमन करा जाता है, और इंद्रियों को मन से रोका जाता है, क्योंकि मन हमारा बहुत शैतान है। मन जो है हमारा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन ही हमें हरा भी सकता है, जिता भी सकता है, ऐसा मन है। तो इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अनासक्त हुआ, जो आसक्त नहीं होता, किसमें? इंद्रियों में, विषयों में आसक्त नहीं होता, इंद्रियों को विषयों में नहीं ले जाता, ऊपर से दिखाता नहीं है कि ये वश में कर रहा है और अंदर से विषयों का चिंतन कर रहा है, ऐसा नहीं करता। तो अनासक्त हुआ, मन से उनको रोकता है। यह इंद्रियाणि मनसा, मन से नियम्य रभते अर्जुन, और उस कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते। समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। ये कर्मयोग के पहले 7 श्लोक हैं। इसके बाद अगले श्लोक अगले इसमें लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको करेंगे। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।